अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली बाबर और आप देख रहे हैं द अली शो। फिल्मों में आपने आज तक बड़े हैवी किस्म के एक्शन सीन्स देखे होंगे। यार पानी पे आस लगी। पाए ना रेडी है? हाँ रेडी है। तो अस्सलाम वालेकुम जासिम भाई। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्लाह सब का खैरियत है? शुक्र, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू अली शो। थैंक यू वेरी मच। आपने हॉलीवुड में बड़े एक्शन सीन्स तो देखे होंगे, आपने बड़ी चोरियों और डाकों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन अब मैं इन भाई साहब से एक जुड़ा वाक़या जो आपको सुनाने वाला हूँ वो आपको हैरान कर देगा। 36,000 फुट की बुलंदी पर इन भाईजान ने एक डाका डाला। आसमान की बुलंदियों पर होने वाली वारदात क्या थी, उसमें क्या चुराया गया था? भाईजान ज़रा हमें कुछ ये तो बताइए। अली भाई लास्ट ईयर 2018 में मैं ट्रैवल कर रहा था इस्तांबुल के लिए लाहौर से। तो जैसे मैं बोर्डिंग पास लेने गया हूँ लाहौर एयरपोर्ट, बोर्डिंग पास जो टर्किश एयरलाइन का था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हमने प्रमोट किया है बिज़नेस क्लास में। तो मैं बहुत खुश था। खैर फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, मैं बैठा हूँ जाके बिज़नेस क्लास में। तो वहाँ पे हमें हेडफोन्स मिले हैं, ये बॉक्स ऐसे ये मिला, किट मिली है, हेडफोन मिले हैं। तो नॉर्मली मुझे पता है कि ये आपका होता है, और जो इकोनॉमी क्लास में भी हेडफोन मिलते हैं वो भी नॉर्मली आपके होते हैं, आप लेके जा सकते हैं। लेकिन मुझे इसका नहीं पता था कि ये चीज़ है ये इनको वापस करनी होती है। जब उन्होंने मुझे दिया तो मुझे सर में थोड़ी दर्द थी। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कहाँ सर में लगाऊंगा। मैंने ये पकड़ के अपना हैंड कैरी था उसके बीच में रख के मैंने वापस उसको कैबिन में रख दिया। अब जब लैंडिंग का टाइम आया पास, वो एयर होस्टेस मेरे पास आई है, तो उसने मुझे पूछा कि हेडफोन कहाँ है। तो मैंने कहा मैंने नहीं लिए, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे उसे कह दिया, क्योंकि वो बड़ा अनोइंग सा, यानी बहुत अजीबोगरीब था कि आप अपना कैबिन से निकालें फिर उनको निकाल के दें। तो मैंने उसको वापस नहीं किया, मैंने अपने पास रखा। मैंने उसको कहा जी मैंने आपको दे दिए। तो ये मेरी मिस्टेक भी थी। तो बाद में मिस्टेक नहीं थी भाई, आपके लिए कोई नहीं कर सकता। अली भाई ये कॉन्फिडेंस भी था ना एक ट्रैवलिंग का कि मुझे कुछ नहीं कह सकती हूँ। कॉन्फिडेंस ट्रैवलिंग का था कि वारदात करने का था? ये ट्रैवलिंग का था वारदात। अब वो तो आपने उसको उस रंग दे दिया। मैं तो ये कहूँगा कि मिस्टेक थी जिसको मैंने थोड़ा डिफेंड किया। आप मिस्टेक कहें या जो मर्जी कहें, मैं ले आया हूँ। ये आपके पास एजाज़ है भाई। तो ये भाईजान ने 36,000 फुट की बुलंदी से हासिल किया है, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। हाँ जी, ये आम हेडफोन नहीं है, ये आप देख सकते हैं, इसकी पिन भी। तो इसके बाद तुर्की एयरलाइन आपको अपने जहाज़ों में आने देगी? जी बिल्कुल, उन्होंने वीडियो देखने के बाद नहीं बिल्कुल आने देगी। इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। मेरी रिक्वेस्ट भी है तुर्की एयरलाइन से, प्रमोशन कर रहा हूँ टर्किश एयरलाइन की। मेरी रिक्वेस्ट भी है तुर्किश एयरलाइन से कि ये भाईजान को तोहफतन माफ़ कर दिया जाए। तो बड़ी ट्रैवलिंग की है इन्होंने आपके जहाज़ों में। तो जासिम भाई इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रैवलिंग किट है तुर्किश एयरलाइन की। तुर्किश एयरलाइन की। तो ये एयरलाइंस की तरफ से आपको मिले हैं, तो ज़रा आप हमें बताइए इनके बारे में। अली भाई मैंने जो ट्रैवलिंग की है आज तक ज़्यादा मैंने टर्किश एयरलाइन के साथ की है। मेरे पास तकरीबन 29 के करीब बोर्डिंग पास हैं जो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। ये 29 डिफरेंट कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। बोर्डिंग पास आपके भाई? जी ये बोर्डिंग पास है। तो इसमें लोकल ट्रैवलिंग भी मैंने की हुई है और काफ़ी कार्ड्स हैं। जी ये देखें। अब ये यूरोप में एक एयरलाइन है, ये देखें, ये यूरोप में लोकल मैंने ट्रैवल किया हुआ है। तुर्किश एयरलाइन से कुछ ज़्यादा ही नहीं मोहब्बत होगी भाई आपको? टर्किश एयरलाइन की तो एक ये खूबी है कि यूरोप के लिए आपको अच्छी सस्ती टिकट मिल जाती है, और मैं उनका काफ़ी ट्रैवल किया है और उन्होंने मुझे बिज़नेस क्लास में एक दफ़ा प्रमोट भी किया हुआ है। बाय मैंने इकोनॉमी क्लास टिकट की थी, बट उन्होंने मुझे बिज़नेस क्लास में प्रमोट कर दिया था। तो ये ढेर सारे
तुर्की एयरलाइंस के बोर्डिंग पासेस में जी इतिहाद एयरलाइन एक का मुझे ये एयर ब्लू का भी एयर नजर आया। ब्लू ये क्या सीन है भाई, ये कहाँ गए थे मैंने आप? ये बेसिकली 15 में जो ट्रैवल किया था कराची आप गए हैं भाई? कराची बिल्कुल। मैं यहाँ से लाहौर से कराची गया था, कराची से मैंने फ़्लाइट ली थी यूरोप के लिए। और इसके अलावा ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये डिफरेंट आप देख रहे हैं। कराची से कोई सस्ती मिल रही थी? कराची से ऑब्वियसली सस्ती मिलती है, अच्छा। तकरीबन 10,000 का फ़र्क आ जाता है। और ये जो बैग्स हैं ट्रैवलिंग बैग्स हैं ये आपको एयरलाइन वाले देते हैं। सबसे पहले जो 15 में दिया था वो इस तरह का था, सही हो गया। उसके बाद 16 में इस तरह का था। ये हर साल टर्किश एयरलाइन अपना चेंज कर देता है। और जो लास्ट टाइम उन्होंने मुझे दी है वो ये वाला दी है। और ये उनका बिज़नेस क्लास का बैग है, बिज़नेस क्लास में ये देते हैं। और इसके अंदर आपको एक आपके ब्लाइंडर, आई ब्लाइंडर आ जाएगा, हेयर अपना कंघी आ जाएगी, ये आपको ब्रश आ जाएगा इस तरह से, ये चीज़ आ जाएगी। तो कोई काफ़ी- ऐसी फ्लाइट काफ़ी चीज़ जिसमें बैठ के ऐसा लगा हो जी जी कि शायद आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है? जी बिल्कुल। ये इस साल हुआ है, मतलब मैं मार्च के महीने में दुबई गया हूँ इस्तांबुल से। फ़्लाइट थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता फ़्लाइट का, टर्किश एयरलाइन सेकंड नंबर पे वो आती है, टर्किश एयरलाइन ही थी, लोग समझ जाएंगे। उसकी फ़्लाइट ली, सस्ती थी, बट वो बैठ तो गया। जब मैं लैंड करने वाला था तो मैंने यही दुआ की कि या अल्लाह मैं लैंड तो कर रहा हूँ, बाहिफाजत लैंड कर जाऊँ, आइंदा से कभी भी इस एयरलाइन पे भी नहीं आऊँगा। मेरी हिस्ट्री की, मतलब मेरी जो तारीख देखी जाए ना ट्रैवलिंग की, सबसे गंदी फ़्लाइट वो थी। और उसके अलावा यूरोप में भी एक है एयरलाइन, वो मैं इसलिए नहीं नाम ले रहा हूँ कि क्या पता वो ठीक हो, मेरे लिहाज से गलत हो, लेकिन जो मेरी ट्रैवलिंग है, जितने मैंने प्लेन चेंज किए हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस उनके साथ था। मैंने इत्तेहाद, एमिरेट्स, टर्किश एयरलाइन, इवन के एयर ब्लू जो पाकिस्तानी है वो अच्छी है। PIA मैंने आज तक ट्रैवल नहीं किया, मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैं अपने सामने ये कार्ड्स पड़े देख रहा हूँ। आप ज़रा हमें होटल्स के बारे में भी बताइए कि आज तक आपने जितने भी होटल्स में स्टे किया यूरोप के, उनमें कौन सा होटल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था? बताइए ज़रा भैया हमें। अली भाई, ये डिफरेंट मैंने होटल्स रखे हुए हैं, जैसे कासा 400 है, इसका नाम चेंज हो गया, अब कासा हो गया है। इसके अलावा ये सेंट्रल होटल है। ये तो होटल है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में जब रहता था, यानी ट्रैवलिंग करता था, इन होटल्स में स्टे किया हुआ है। लेकिन इसके बाद मैं आ गया था हॉस्टल्स में। जैसा कि ये आपको मैं दिखाऊं, ये हेटर्स, ये मानचेस्टर में हॉस्टल है। 15 पाउंड्स, 20 पाउंड्स इसका खर्चा है। इस तरह ये टोक्यो। अब अली भाई, इसमें आप देखेंगे रूम नंबर लिखा हुआ है, इसको संभालने का ये मकसद है। इसमें मैं अपनी की रखता था, रूम की इसके अंदर होती थी। तो मैंने जितने ट्रैवल किया, मैंने कोशिश किया सब की अपने साथ चाबी रखूं। वापस की उन्हें? हाँ जी, चाबी मैं वो भी वापस ले आए भाई इनके वो साथ। की लेस होती थी, वो जस्ट लाइक अ कार्ड। यूरोप गए हो आप और वहाँ की ट्रेनों में सफ़र ना किया हो, ये मुमकिन नहीं। तो भाई ज़रा हमें बताइए, कभी मौका मिला आपको वहाँ पे सैर करने का? अली भाई, मैंने यूरोप में जो मेरी ट्रैवलिंग है सबसे ज़्यादा 23 आवर्स की, 23 घंटे की मैंने ट्रैवलिंग की हुई है ट्रेन्स पे। वो लास्ट ट्रेन की टिकट है आपके पास? जी भाई जी दिखाइए बिल्कुल, हमें। मेरे पास ट्रेन की टिकट है। ये एक टिकट है। ये बेसिकली अली भाई, दिखाएं ये भाई मैंने ज़रा। पोलैंड से ट्रैवल किया था जर्मनी के लिए। ज़्यादातर जो टिकट्स हैं ट्रेन की, वो मैंने मोबाइल में रखी होती थी। ट्रेन लाइन के नाम से एक ऐप है, वहाँ से मैं ट्रेन की टिकट्स बुक करता हूँ। अच्छा भाई, और मुझे ये बताइए कि आपने जब ये ली तो उस ज़माने में €1 4 पोलिश के बराबर था। €1 4 पॉलिश के, वही ज़माना था। एग्जैक्टली। अच्छा, तो भाई यूरोप से अब मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए उस मुल्क की तरफ जिन्होंने हमारे मुल्क पर काफ़ी अरसा हुकूमत की। मैं बात कर रहा हूँ बरतानिया की। कैसा लगा? अली भाई, 2019 में मार्च में मैं 21 मार्च को पोलैंड में था। गंदास एक इलाका है वहाँ पे। वहाँ से मेरी थी UK के लिए ट्रेन। वो सफ़र था तकरीबन 23 घंटे का, क्योंकि अगर आप मैप में चेक करें, पोलैंड से ब्रसल तक मैंने जाना था, यानी बेल्जियम ब्रसल से यूरोस्टार की एक ट्रेन है वो चलती है।
और ये उसकी टिकट है। उसमें मुझे 23 घंटे इस तरह से लगे, पोलैंड से जर्मनी तक एक ट्रेन ली, जर्मनी से बेल्जियम तक दूसरी ट्रेन ली, और इसमें स्टे वगैरह भी आता रहा। और इसमें मैंने एक बस भी चेंज की थी, फ्लिक्स बस एक मैंने चेंज की थी। और फ्लिक्स बस का मैं आपको बता दूँ, यूरोप की जो सबसे सस्ती जो बसेस में से फ्लिक्स बस कंसीडर होती है। और इसकी एक बैड आपको बता दूं, इसकी एक जो थी कि इसकी एक बैड थिंग ये थी कि कभी टाइम पे नहीं आई, वक्त पे नहीं आई। वक्त पे नहीं आई। यूरोप में भी सीन है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सीन है। अगर आप यूरोप के छोटे सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे हेडनबर्ग से मैंने वापस फ्रैंकफर्ट आना था, तो वो बस 1.5 घंटा लेट हो गई। जहाँ तक याद पड़ता है ये वही जगह थी जहाँ पर मैंने राब्ता किया था आपसे और आपने मुझे वीडियो कॉल पे वो इलाका दिखाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वही जगह थी ना? ये बिल्कुल वही जगह थी। मैंने आपको ये बताया कि जी अली भाई यहाँ पर भी बसेस लेट आती हैं। क्या आपने तब कभी ये सोचा था कि आपको यहाँ आने का मौका मिले? अच्छा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था, बल्कि ये आपने मुझे इनकरेज किया है कि ये चीज़ें इतनी आपने लेके संभाली हुई हैं, बोर्डिंग पास ये वो। मुझे आइडिया नहीं था कि आज मैं इस तरह से आपकी ऑडियंस के सामने आऊँगा। आपका जो लाल गुलाब चैनल था वो तो आपने काफ़ी अच्छा रन किया, उसको चलाया। दी अली शो भी आप इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा चलेगा। जो बंदा बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हो, ये हो नहीं सकता कि उसको मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता हो। ऐसा कौन सा वाक़या आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा है जो बहुत ही मुश्किल था और आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस वाक़ये की वजह से? अली भाई, मैंने अपने हैंड कैरी में अपना पासपोर्ट, अपने जितना वॉलेट था वो रख दिया था हैंड कैरी में। जब दुबई से मैं आ रहा था लाहौर के लिए, फ़र्स्ट टाइम मैंने दुबई विज़िट की है इस साल 2020 में। खैर एनीवेज, तो मैंने हैंड कैरी लेके गया हूँ कैबिन। मैंने बोर्डिंग पास लिया है, जैसे ही प्लेन में लोड होने लगे हैं तो उन्होंने मेरा हैंड कैरी ले लिया, और हैंड कैरी लेके उन्होंने कहा जी ये आपके साथ नहीं जाएगा, ये नीचे जाके उसमें बुक होगा। अच्छा, मतलब जहाँ आपका रेगुलर सामान होता है। तो मैंने जब वो उन्होंने मुझसे ले लिया, जब वो चला गया, अचानक मुझे याद आया मेरा तो वॉलेट वहाँ है, पासपोर्ट वहाँ पे है, सब चीज़ें हैं। तो मैं ये तो क्या कर दिया मैंने, अगर ये ना हैंड कैरी मिले मुझे, कोई चीज़ निकाल ले वहाँ से, उसको लॉक भी नहीं था इनफैक्ट। तो मैंने वहाँ की जो उस फ्लाइट में जो लोडिंग करवा, उनकी जो मैनेजर थी उससे रब्ता किया, उनको बताया मसला। तो अल्लाह का शुक्र है वो नीचे गई, उन्होंने जाके मुझे पॉइंट आउट किया ये हैंड कैरी है। मैंने कहा जी यही है, वापस आई उन्होंने, फिर मैंने अंदर से चीज़ें निकाली। वो मेरा समझ लें कि वर्ड्स यानी बहुत बैड एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि सर्टनली जब दुबई से पाकिस्तान आओ तो दुनिया चेंज होती है। मतलब वो आपको ट्रीट कर रहे होते हैं, पता नहीं आप क्या लेके जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं लगी क्या हुआ था, लेकिन बैड एक्सपीरियंस था। लेकिन इस मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जब मेरी आपसे बात हुई थी, कोई 7-8 महीने पहले की बात है, आपने मुझे एक बात बताई थी कि कुछ बटवा भी आपका कोई गुम हो गया था कुछ। हाँ जी अली भाई, यूरोप में मेरा वॉलेट गुम हुआ था एम्स्टर्डम में। साइकिलिंग करते हुए मैंने वॉलेट अपनी जो बैग पॉकेट है पिछली जेब में रखा हुआ था। मुझे आइडिया नहीं था कि गिरता है। तो मैं साइकिलिंग करते हुए सेंट्रल स्टेशन में पहुंचा हूँ, तो जब मैंने हाथ पीछे किया तो मेरा वॉलेट नहीं था। तो ये मैंने फिर वहाँ पे एक FIR है एम्स्टर्डम की, ये मैंने सही निकाली है ना? ये वहाँ की FIR है। इस तरह से वो इन्वेलप में आपको देते हैं। तो उन्होंने मुझे बैठाया, मैंने उनको सारा किस्सा बताया। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरी मिस्टेक है, बट शी सेड इट्स एन एक्सीडेंट, कि ये तो एक एक्सीडेंट है। एम्स्टर्डम में करवाई जाने वाली FIR कुछ ऐसी होती है। जी जी बिल्कुल। तो भाई फिर क्या बना? अली भाई उसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऑडियंस को। यूरोप में एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। ये देखें, लॉस्ट एंड फाउंड। इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट भी है लॉस्ट एंड फाउंड की। वहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि आपका जो वॉलेट है अगर किसी ने उठाया तो इस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देगा। मिला वापस? नहीं तो मिला? मुझे मिल गया था। अच्छा, हाँ जी, मुझे मिल गया था वॉलेट। अब उसकी हालत अच्छी नहीं है। थे बीच में? पैसे नहीं थे,
मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट वो मिल गया कार्ड, आपको वो वापस? रेजिडेंस परमिट है मेरे पास, टर्किश रेजिडेंस अच्छा। परमिट था, वो मेरा उसमें था सब कुछ, इंटरनेशनल लाइसेंस, अभी आप लेकिन लेके आए वापस साथ? मिल गया, वापस मिल गया। रेजिडेंस परमिट हाँ लाया जी, भी हाँ आप? जी, सब दिखाइए कुछ। भाई ज़रा हमें, तुर्की का रेजिडेंस परमिट है मेरे पास। दिखाइए। जी ये मेरे टर्किश रेजिडेंस परमिट है। तुर्की का रेजिडेंस परमिट ऐसा होता है, ये देखिए आप, हर साल आप इसको जी रिन्यू हाँ, करते हैं। जी हाँ। तो अब कब एक्सपायर हो रहा है? ये हो रहा है जी, ये तो हो चुका है एक्सपायर। हाँ जी, इसी मंथ हुआ है। तो वापस तुर्की कब जा रहे हैं अब आप? अली भाई तुर्की मेरा सेकंड होम है, तो इंशाल्लाह सून मैं वापस जाऊंगा वहाँ पे। तुर्की से मोहब्बत बहुत है। मैंने उस दुकानदार को बोला कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, तो उसने मुझे पूछा कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से, तो ये मुझे उन्होंने फ्री दे दिया था।